रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब उसी आधार से परमात्मा उस कमाली को मिले थे। कमाली बता रही है मुझे परमात्मा मिले थे जब मैं 12 वर्ष की आयु में थी। मेरा नाम राबिया था और मैंने परमात्मा की ज्ञान से प्रभावित होकर के पिछले संस्कार भी कुछ काम करते हैं। मैंने नाम भी ले लिया, 4 वर्ष मैंने भक्ति भी की, शादी कराने से भी मना कर दिया था। अब क्या कहानी थी पुण्यात्माओं। ये राबिया 12 वर्ष की थी, परमात्मा मिले, इनको सारा ज्ञान समझाया। पिछले संस्कार से थे जो कि इसे धर्म में भी इसने परमात्मा को स्वीकार किया। 4 वर्ष तक पूरा संघर्ष किया आप समाज के साथ, अपने माता पिता के साथ, और सत साधना करती रही। और विवाह करने से मना कर दिया, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी। लेकिन माता पिता रूढ़िवादी गणे थे। रोटी खानी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया। बेटी हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, बेटी को घर पर कैसे रखेंगे। तो माता पिता के इस दुख को देखकर उसने स्वीकृति दे दी कि मैं शादी करवा लेती हूँ। लेकिन मन में ये सोच लिया कि मैं अपने पति से फैसला करूँगी। विवाह होता है तो मुसलमान धर्म में एक ऐसी प्रक्रिया होती है, उसमें निकाह कबूल करना होता है। सामने दोनों बच्चों को बिठाकर पूछा जाता है, बेटी क्या तू इसे विवाह करना कबूल करती है? वो स्वीकृति दे देती है तो विवाह होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो वहाँ उसने स्वीकृति दे दी, विवाह हो गया। एक बहुत बड़े नेक आत्मा, बड़े अफसर साहब के उसका जो है ना विवाह हुआ, नाता जुड़ा। अब उस अपने पति को जा करके उस लड़की ने कह दिया, जी मैं आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। उसने कहा बोलो। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करवाना चाहती थी। मेरे माता पिता जी समाज को बहुत देख रहे थे, लोक लाज में ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो उसने कहा कि आपने फिर निकाह कबूल क्यों किया था? संतान उत्पत्ति नहीं करेगी, मुझसे मिलन नहीं करेगी, तो तुमने निकाह कबूल क्यों किया था? कि मेरी मजबूरी थी, मेरे पिताजी लोक लाज के कारण घने दुखी हो गए थे। अब आप देख लो, यदि आप जी ने मेरी शर्त स्वीकार नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैं आपको टच नहीं कर सकती, मैं गृहस्थी नहीं कर सकती। अब वो घना दयालु आदमी था, नेक व्यक्ति था। उसने सोचा भाई मैं क्यों पाप का भागी बनूं, ऐसी देवी है, भगवान से डरने वाला था। उसने कहा देख राबिया बात सुन, ठीक है मैं तो और शादी करवा लूँगा, क्योंकि मुसलमानों में अनेक विवाह हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जैसे आपके माता पिता की लाज थी, ऐसे मेरे माता पिता की भी लाज है। आपको मैं अलग से दे दूंगा कमरा, और तू भक्ति जैसा भी करती रहना। संसार की दृष्टि में रहेगी मेरी पत्नी, लेकिन मेरी दृष्टि में तो मेरी बहन तुल्य होगी, तुझे कोई दुख नहीं होने दूंगा। लेकिन घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, तुझे पर्दे से बाहर नहीं रहने दूंगा। राबिया ने सुख का सांस लिया, हे अल्लाह बड़ी सुनी आपने मेरी। अब उस लड़की ने वहां देखा समाज में, क्योंकि 1, 2, 20, 1000, लाख सभी एक जैसी क्रियाएं कर रहे हैं भक्ति की, परमात्मा वाली भक्ति को छोड़ दिया और वो लोक वेद वाली शुरू कर दी। अब पुण्यात्माओं, सत्संग के अभाव से अभी तक ये बिजली गिरती रही। अगर उस लड़की को रह रह कर सत्संग मिलता रहा होता, अब परमात्मा उन जो त्रुटियां समाज में होती हैं उनको अब पहले करके दिखा दी कि ये ऐसी बिजली गिरती है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता रह रह कर पड़ेगी आपको, तो वह विचलित होगी। और वही पूर्व वाली जो साधना अपने धर्म में थी वो करने लगी, नमाज नमोजर ये सब, बकरीद ईद सब करने लगी। फिर होगी जब वो वृद्ध अवस्था में आई, उसने अपने पति से कहा कि अब हज करना अनिवार्य बताते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं हज कराऊं। मुसलमान धर्म में ये माना जाता है जो हज कराते हैं तो वो सीधे स्वर्ग जाते हैं जब उनकी मृत्यु होती है। हज नहीं करता तो वो अभी वो मतलब पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता,
उसके पति ने कहा कि आप जा सकती हो। उसने देख लिया है बेचारी, कभी बाहर गली में मैंने किसी से बात करती भी नहीं देखी। कहा कि मैं आपके लिए कोई ऊँट व्यवस्था करवा देता हूँ और साथ में कुछ नौकर भेज देता हूँ। वो कहने लगी नहीं मैं पैदल जाऊँगी, और भी बहुत लोग जा रहे हैं। अब वो चल पड़ी, और जाने वाले कोई जा रहा था, कोई नहीं आ रहा था, कोई किधर रास्ते में बैठ गया, तो वह सीधी चली जा रही थी। उसने क्या देखा कि एक कुएं के ऊपर एक कुतिया प्यासी खड़ी थी, उसके छोटे छोटे नवजात बालक वो अलग पड़े थे, और वो इतनी प्यासी थी कि राबिया के चरणों की तरफ आई, फिर भाग दौड़ कर कुएं की तरफ झांका, फिर उसके पैरों की तरफ आई। अब राबिया ने देख लिया कि प्यासी बहुत है। वहां जाकर देखा कुएं पर कोई बाल्टी नहीं, कोई रस्सी नहीं। अब उधर से उस कुतिया की दुर्दशा देखकर उस पर रहा नहीं गया। कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई, जिसके अंदर दया नहीं है वो संत दरवेश, वो साधु कसाई के तुल्य है। अब उस लड़की ने कोई चारा नहीं देखा, आसपास कोई गांव झोपड़ी भी नहीं, कहीं से को बाल्टी ने जू ले आऊं। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, अपने सिर के बाल नो पाड़ दिए, खस्सा खस खस्सा खस। आप पाड़ के देखो 5-4 बालों को एकदम नो खस्सा खस पाड़ दिए, कत्ती सारे बाल पाड़ दिए। और उनकी फिर रस्सी बांटी, आप लो आने होगी। रस्सी बांटी बहुत लंबी, गहरे पानी जल होता था। अपने कपड़े निकाल कर, पहले मोटे कपड़े पहना करते थे खादी के रेजे के, और उसका बांध के नीचे जल में डबोए, और फिर निकाल के एक पात्र पड़ा था मटके का टूटा हुआ आधा हिस्सा घड़े का, उसमें निचोड़ा, फिर पानी निकाला, और कुतिया 1 सेकंड में उसने जब पी जा, और फिर मुंह की तरफ देखे, फिर दूसरा। अब ऐसे वह कुतिया छका दी, तृप्त किया, और अपने बालों को रक्त से साफ किया, और कपड़े पहन के चालन की तैयारी करी थी, प्रस्थान करना चाहता। इतने में कहते वो मक्का, जहाँ ये हज करने जाते हैं, मक्का में शीश निवाने जाते हैं, वो नो की नो बिल्डिंग उठ गए, और ऐसे लगी उस कुएं के साथ में जैसे गाड़ी प्लेटफार्म पर लग गया ग्रह। अब उस देखकर मक्के को राबिया तो दौड़कर अंदर गई, दंडोत प्रणाम किया, जैसा भी वहाँ करते हैं, सजदा किया। उसको सौपन सा हुआ कि मक्के मागी में तो वहाँ जो यथास्थान पर मक्का रहा नहीं, लोगों में हाहाकार मच गया, मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।